हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। बताइए, लास्ट क्लास में जहाँ तक हमने पढ़ा था वहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी? सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता हुआ चल रहा है? किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी नहीं महसूस हो रही है अभी तक जो हमने पढ़ा है? आगे बढ़ें। चलिए, आज हमें ढेरों सारे क्वेश्चंस देखने हैं। कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्वेश्चंस। हमने लास्ट क्वेश्चन 13 करा था ना, आज 14 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, हर क्वेश्चन में मैं 10 सेकंड दूंगा आप लोगों को खुद से ट्राई करने के लिए, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। 10 सेकंड है, ट्राई कीजिए। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर इफ इट बिकम 6 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इनिशियल, फाइनल। क्वेश्चन में गिवन है इनिशियली कोई नंबर हम अपने अकॉर्डिंग 1 मान लें या 100 मान लें, 6 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। जो फाइनल नंबर है वो इनिशियल नंबर का 6 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो इनिशियली अगर कोई नंबर 1 है तो फाइनली वो नंबर 6 हो रहा है। सर 1 और 6 क्यों माना? आप आपकी मर्जी है। आप 100 मान लो। आप इसे अगर 100 मान लोगे तो ये 100 इंटू 6 हो जाएगा। इनिशियली अगर किसी आप नंबर को 100 मान लोगे तो फाइनली वो नंबर 600 हो जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल सही। हम कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए इसे इनिशियली किसी नंबर को 1 मान लेते हैं, कैलकुलेशन वही रहेगी। हाँ सर, 2 जीरो तो कटना ही है। जी हाँ सर। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? कितने का इंक्रीमेंट है? 5 यूनिट का इंक्रीमेंट है। ठीक है, बेस क्या है? बेस द इनिशियली जो वैल्यू था वही बेस है, मल्टीप्लाइड बाय 100%, 500%। बताइए, किसी को कुछ समझने में दिक्कत, तकलीफ, परेशानी आई? हाँ सर, एक और बार समझाइए। जी बच्चों, एक सेकंड दीजिए, देख लूँ वीडियो ठीक से रिकॉर्डिंग चल रही है। जी हाँ सर, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर इफ इट बिकम 6 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इनिशियली फाइनल। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या? एक सेकंड दीजिए। जी नहीं, बैकग्राउंड नॉइज कैप्चर नहीं हो रहा है। ठीक है, इनिशियली हमें अपने एंड से क्वेश्चन में कोई नंबर इनिशियली गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम इनिशियल नंबर कुछ भी अज्यूम करके फाइनल नंबर उसका 6 टाइम अज्यूम कर लेंगे। हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। अगर हम x मान रहे हैं तो फाइनल वो नंबर 6x होगा। इंक्रीमेंट कितने का है? 5x का है। ठीक है, 5x अपॉन x, बेस क्या है? x। क्यों? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर इफ इट बिकम 6 टाइम द ओरिजिनल नंबर? बेस क्या है? ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ सर, मल्टीप्लाइड बाई 100%। एक्स से एक्स कटी गया, 500%। हाँ सर। सर स्कूल वाला आप मेथड यूज करते हो ना, एक्स एक्स मान के, तो हमें जल्दी समझ में आता है। स्कूल में नहीं रहना आप लोगों को जीवन भर, बाहर निकलिए। जो मैं सिखा रहा हूं वैसे कीजिए, और ये सब क्वेश्चन में पेन मत उठाइए। ये सब पेनलेस होना चाहिए। पेनलेस इज इक्वल्स टू पेनलेस। समझ में आया? हाँ सर।
5 यूनिट का इंक्रीमेंट है, 5/1 मल्टीप्लाइड बाय 100%, 500%। सिमिलरली मैं यही चीज बोल रहा था, इनिशियल और फाइनल वैल्यू आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, जैसे एक्स करा था तो 100 कर लीजिए, तो फाइनली वैल्यू 6 टाइम हो जाएगी 600। 500 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 500 का इंक्रीमेंट, बेस क्या है 100, ओरिजिनल वैल्यू 100, ये 100 है, हाँ माफ कीजिएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई 100%, 2 0 से 2 0 गया 500%। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है, आंसर हमारा सेम रहेगा 500%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हाँ सर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, ये रहा, ट्राई कीजिए। चलिए क्वेश्चन रीड आउट कर दे रहा हूं मैं। A1 एक नंबर है, इज 19 टाइम्स मोर देन A2, आप AB मान लीजिए, देन A2 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन A1। ठीक है, ये दो नंबर है A1 और A2। क्वेश्चन बोल रहा है A1 इज 19 टाइम्स मोर देन A2, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, देन A2 इज व्हाट परसेंट लेस देन A1। सिमिलरली वैसा ही क्वेश्चन है पिछले बार जैसा, क्वेश्चन नंबर 14 जैसा, इसमें बोल रहा है A1 इज 19 टाइम्स मोर देन A2। A2 को हम कुछ भी एज्यूम कर लें, हम 1 एज्यूम करेंगे। क्यों 1 एज्यूम करेंगे, हमें अपना कैलकुलेशन इजी करना है, इसलिए 19 टाइम्स मोर देन A2, A2 प्लस 19 टाइम्स मोर देन A2। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी बताइए, जो मैंने लिखा वो उसे समझने में किसी को कोई दिक्कत हुई? क्वेश्चन बोल रहा है ना A1 इज 19 टाइम्स मोर देन A2, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, A1 इज 19 टाइम्स मोर देन A2, A2 A2 प्लस 19 टाइम्स मोर देन A2। A1 is 19 times more than A2, A2 से 19 टाइम्स मोर, ठीक है, बराबर है A1। यही इस क्वेश्चन का लैंग्वेज बोल रहा है। देन A2 इज व्हाट परसेंट लेस देन A1। अब हम यहाँ पे A2 प्लस 19, A2 की जगह A2 का जो वैल्यू हमने एज्यूम करा है 1, 1 प्लस 19, ठीक है। सर कैसे करा सर? प्यारे बच्चों वही तो लिख रखा था, E2 की जगह E2 का जो वैल्यू हमने एज्यूम कर रखा है 1, उसे रख दीजिए, 19 इंटू 1, ये 20 आ गया, और E2 का वैल्यू एज्यूम कर रखा है हमने 1, ठीक है। एक्स एक्स माना आप छोड़िए, स्कूल नहीं है हमारा। देन A2 इज व्हाट परसेंट लेस देन A1, बेस क्या है A1, A1 कितना है 20, A2 कितना लेस है 19, ठीक है, 19 मल्टीप्लाइड बाई 100%, 5 से गया 95। बताइए क्या किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी इस क्वेश्चन में? मैं 1 इसलिए मान रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो, अगर आप एक्स एक्स मान के भी काम कीजिएगा तब भी सेम रिजल्ट आएगा। अगर हमने इसे x माना तो A1 होगा x प्लस 19 टाइम्स मोर देन A2, ठीक है। A1 का वैल्यू 20x, A2 का वैल्यू x, कितना ज्यादा है कितना कम है पूछ रहा है ना,
बेस A1 है, और A2 इज व्हाट परसेंट लेस देन A1? 19, 19x यूनिट कम है, 19x अपॉन 20x इंटू 100, सेम सेम रिजल्ट, x से x गया, ये 5 टाइम्स 19 इंटू 5, 95%। मैं आप लोगों को सिर्फ पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आप लोगों को अप्रोच सिखा रहा हूं, आपको एग्जाम हॉल में क्या कैसे करना है। x, y, z मानने की उम्र गई हमारी, अब हमें डायरेक्ट अज्यूम करना है 100, ये दो अलग वैल्यू बोली मैंने, हाँ। अब हमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अज्यूम करना है या तो 1 या तो 100। x हम करते थे स्कूल में स्टेप मार्किंग के लिए, ये नहीं चाहिए हमें अब, ठीक है। हमें देखना है अगर हमारा कैलकुलेशन 100 से इजी हो रहा है तो हम 100 अज्यूम कर लेंगे, अगर हमारा कैलकुलेशन 1 से इजी हो रहा है तो हम 1 अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी यहाँ तक नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फिर, क्वेश्चन नंबर 16। If two number are in the ratio 4/5 is to 5/6, then by what percentage is the first number more or less than the second number? सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसे ट्राई कीजिए। चलिए आइए देखते हैं। दो नंबर गिवन है, ए और बी मान लीजिए। 4/5 इज टू 5/6, यही गिवन है। इसे हमें अपने कैलकुलेशन के लिए इजी रेशियो में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सर क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? मेरे प्यारे बच्चों, इस फ्रैक्शन के रेशियो में काम करने में हमें दिक्कत तकलीफ महसूस हो रही है, ठीक है। इसलिए हम इसे देखिए, x/y, a/b, इस पैटर्न में क्वेश्चन गिवन है। हमें इस फॉर्मेट में क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत महसूस हो रही है, तो हम अपने क्वेश्चन को कैलकुलेशन इजी करने के लिए C/D इस फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे। सर कैसे चेंज करेंगे? दो रेशियो गिवन है, हम चुपचाप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? ताकि हमारा रेशियो डुएबल फॉर्मेट में मिल सके। रेशियो अनुपात, जो अनुपात होता है उसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को बेसिक गणित तो पता ही है ना। 7/10 है, अगर हम इसे ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 7/10 ही रहेगा, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं महसूस हो रही है हमें। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन है क्या डेटा है? 4/5, 5:6, 4/5 is to 5/6, ठीक है। 5 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 30। हाँ सर 30 होता है। एलसीएम 5 और 6 का क्या होता है? 30। तो अगर हम दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी महसूस होगी? बताइए, क्या इस रेशियो में थोड़ा सा भी फर्क पड़ेगा? एक सेकंड दीजिए बच्चों। हाँ, A/B है, हम ऊपर नीचे 30 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या इस रेशियो में थोड़ा सा भी फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आंसर ए अपॉन बी ही आएगा। ये ए लिखा है मैंने, हाँ। इन अ सिमिलर वे अगर मैं 4/5:5/6 के रेशियो को दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सेकेंड दीजिएगा ना, कॉल आ रहा है, एक सेकेंड, इंपॉर्टेंट है। हाँ माफ कीजिएगा, 4/5 अनुपात रेशियो 5/6, दोनों को, दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही मैंने बताया अभी तक आप लोगों को। हाँ सर, 5 से ये गया 6 टाइम, 6 से ये गया 5 टाइम, रेशियो क्या आया 24:25, ठीक है। दो रेशियो गिवन है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें एलसीएम निकाल कर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम चुपचाप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, हमारा आंसर वही आएगा। हम एलसीएम से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेसिक यही है कि हमें एलसीएम लेकर, हमें एलसीएम निकालकर मल्टीप्लाई करना है दोनों रेशियो में, ताकि हमारा रेशियो इस फॉर्मेट में आ जाए, ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो। अगर दो रेशियो गिवन है तो हमें दोनों नंबर्स, जो दोनों डिनोमिनेटर्स नंबर है उनका एलसीएम निकालकर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमें चुपचाप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। 6 इंटू 4 24, 5 इंटू 5 25। देखिए एलसीएम निकाल कर भी यही आंसर आया। जी हाँ, एलसीएम हम तब लेंगे जब हमारे पास दो से ज्यादा रेशियो गिवन होंगे। मान लीजिए 1/2 इज टू 3/4 इज टू 5/6, ठीक है। इस फॉर्मेट में कैलकुलेशन करने में हमें तकलीफ महसूस होगी, हाँ सर। तो हमें अपना कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसे एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होगा सारे रेशियो को। A:B:C, अगर हम रेशियो में सब जगह P से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या रेशियो में फर्क पड़ेगी? नहीं सर, रेशियो तो अनुपात होता है, ये P कट जाएगा, एक्चुअल रेशियो तो सर A:B:C ही रहेगा, ठीक है। इतना बेसिक मैथ सबको पता है, उम्मीद करता हूं सबको पता है। हाँ सर, एलसीएम क्या है बच्चों बताइए? 12। हाँ सर, एलसीएम 12 है। नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं। हाँ क्या था? 3/4, 3/4 जो 5/6। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें एलसीएम से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ सर, 6:9:10, बताइए कैलकुलेशन इजी हुई इस रेशियो से? हाँ सर, इस रेशियो में कैलकुलेशन करना आसान पड़ेगा, ठीक है। बच्चों मैं ना आप लोगों को एक एक क्वेश्चन में इतना टाइम इसलिए डिवोट करके समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में समझ में आ सके, आप लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत महसूस ना हो। ये जो एक एक क्वेश्चन में मैं 3 4 5 मिनट खर्च कर रहा हूं ना, ये इसलिए है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को 5 से 6 10 सेकंड में उड़ा सकें। ये सारे क्वेश्चंस में ना आप लोगों को पेन उठाने की जरूरत नहीं है, दीज क्वेश्चन आर पेनलेस एंड पेनलेस। अभी समझाया मैंने आप लोगों को? हाँ सर, तो स्लाइड दिखाओ, अभी तो लिखा था, कहाँ गया? स्लाइड ही चला गया, इरेज कर दिया था क्या मैंने? हाँ सर, आपने इरेज कर दिया था शायद। नहीं नहीं, ये रहा, कुछ इरेज नहीं करता हूं मैं, सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। एक एक बात जो मैं लिख रहा हूं क्लास में वो आप लोगों को एज इट इज लिखी हुई मिलेगी पीडीएफ में। दीज क्वेश्चन आर पेनलेस एंड पेनलेस। समझ में आई? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है सर। कहाँ गया वो क्वेश्चन?
ये रहा। इफ टू नंबर आर इन द रेशियो, पहले हमने रेशियो को अपने कैलकुलेशन के हिसाब से डुएबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ टू नंबर आर इन द रेशियो 24:25, देन बाय व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर ये है, फर्स्ट नंबर मोर और लेस देन द सेकेंड नंबर। बेस क्या है, बेस ये है 25, कितना कम है, 1 यूनिट कम है, -1, 1/25, बेस क्या है 25। क्यों, क्वेश्चन में बोल रहा है, कंपेयर कैसे कर रहा है, लेस देन द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर इज द बेस। 1/25 बराबर 4%, 4% क्या है, लेस, 4% लेस है, लेस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ सर, ऑप्शन ए। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी यहां तक क्वेश्चन समझने में, बताइए। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 10 सेकंड दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई कीजिए और आंसर मुझे जल्दी से जल्दी बताइए। If 91% of A is 39% of B and B is X% of A, then the value of X is, चार ऑप्शन गिवन है, बताइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है उसे चुपचाप आप इक्वेशन के फॉर्म में, फॉर्मेट में लिख दीजिए, आपका काम आधा से ज्यादा वहीं पर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 91% ऑफ ए इज 39, इसका मतलब बराबर, इक्वल्स टू, इज 39% ऑफ बी, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है बी इज, इसकी जगह इक्वल्स टू, बी बराबर है X% ऑफ ए। ये दो इक्वेशन हमें गिवन है, तो हमसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ एक्स, बस इतना सही क्वेश्चन है। फर्स्ट इक्वेशन पे ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इसे ना कॉपी कर लेता हूं, एक सेकंड दीजिए, स्लाइड ही कॉपी मान लेता हूं। जी, अब इसे इरेज करता हूं, यहीं पे सॉल्व करता हूं। ये लिखा हुआ है, हाँ कॉपी कर लिया मैंने, स्लाइड सब कुछ लिखा मिलेगा। परसेंटेज से परसेंटेज गया, ठीक है। 13 3 टाइम्स इज 39, 13 7 टाइम्स इज 91। ए अपॉन बी का रेशियो आ गया 3/7। कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं, नहीं सर बिल्कुल नहीं। सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, b इज इक्वल टू X% ऑफ a, b इज इक्वल टू X% ऑफ a। और हमें पहले इक्वेशन से क्या रेशियो मिला है, a अपॉन बी इज 3/7, a अपॉन बी बराबर 3/7, b बराबर 7/3a, ठीक है। कोई दिक्कत, सर परसेंटेज है सर, इसमें परसेंटेज नहीं है। आइए मेरे प्यारे बच्चों देखा जाए, स्लाइड कहाँ गई, एक सेकेंड दीजिए बच्चों, हाँ यही तो है। 7/3 मल्टीप्लाइड बाई ए, 1/3 क्या होता है बताइए, 1/3 1/3 होता है 33.33%। या फिर हम इस तरह से भी कर सकते हैं, एक सेकेंड दीजिए, एक सेकेंड,
हम इसे इस तरह ना करके मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जब मैं सॉल्व कर रहा था मैंने ऑप्शंस पे ध्यान नहीं दिया था। ऑप्शंस में हमें परसेंटेज नहीं गिवन है, तो हमें परसेंटेज सिर्फ यहां पे गिवन है और ऑप्शंस में नहीं गिवन है, तो परसेंटेज का वैल्यू हमें यूज नहीं करना है। पहले इक्वेशन से हमें रेशियो मिल गई ए टू बी की 3:7, बी की वैल्यू है 7/3 मल्टीप्लाइड बाई ए, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन में हमें बोला है b इज इक्वल टू x परसेंटेज ऑफ a। परसेंटेज लाने के लिए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, परसेंट, मान लीजिए x है, x को परसेंटेज फॉर्मेट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज, यही करते हैं परसेंटेज सिंबल लाने के लिए। हाँ सर यही करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ही होता है 1। मैंने ये आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी समझाया है और उसके पहले लेक्चर्स में भी समझाया है। अगर कोई नंबर है n, उसे हम लिख सकते हैं n मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। और 1 का मतलब ही होता है 100%। याद आ रहा है सबको? हाँ सर, ये आपने हमें 2 से 3 4 बार बता रखा है, हमें अच्छे से याद है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब मैंने ऑप्शंस देखा तो मैंने ऑप्शंस में देखा कि परसेंटेज सिंबल ऑप्शंस में प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ इस स्टेटमेंट में गिवन है। इस स्टेटमेंट में ये रहा b इज इक्वल टू एक्स परसेंटेज ऑफ ए, और हमें पहले स्टेटमेंट से ये इक्वेशन मिल रहा है b इज इक्वल टू 7/3a। तो हम 7/3 इंटू ए इंटू 1 लिख सकते हैं b को। हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हम, नहीं, एक स्टेप नहीं मैं जंप कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। इंटू ए इंटू 100% लिख सकते हैं। हाँ सर, b बराबर 700 परसेंटेज अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई ए लिख सकते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, कोई तकलीफ नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या आप लोगों को सिमिलैरिटी नहीं दिख रही है? हाँ सर दिख रही है, ये सेम इक्वेशन है। b बराबर x% ऑफ a, b बराबर 700/3% ऑफ a। इसका मतलब सीधा सीधा है कि x का वैल्यू है 700/3। ये रहा, खत्म। छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने थोड़ा सा ऑप्शन नेग्लेक्ट कर दिया था, इसलिए मुझे वापस रिवर्स करके आप लोगों को दोबारा से बताना पड़ा। इसलिए हमेशा से एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन के साथ साथ हमेशा ऑप्शन पढ़ोगे, ठीक है। ऑप्शंस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पार्ट होता है, हमें डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करना स्टार्ट कभी नहीं करना चाहिए। मैंने करा था अभी, जब मैंने ऑप्शंस दोबारा से चेक करा, जब मेरा ध्यान गया ऑप्शंस पे, तो मैंने देखा कि ऑप्शंस में कहीं भी परसेंटेज सिंबल का जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब है हमें परसेंटेज सिंबल से मतलब ही नहीं है, तो हम 33.33 परसेंटेज का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई करके 100% कर देंगे, तो हमारा आंसर फटाफट से आ जाएगा। क्या किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी बताइए? आगे बढ़े, समझ में आया सबको? हाँ सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फिर। सेम टाइप के क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। 10 सेकंड बताइए।
चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ 85% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25% ऑफ x प्लस वाई देन y इज व्हाट परसेंटेज ऑफ x। फिर से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, जो गिवन है चुपचाप उसे ही सॉल्व करना है हमें। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 5 से 25 गया 5 टाइम, 5 से 85 गया 17 टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब है 17x माइनस वाई इज इक्वल टू 5x प्लस वाई। ठीक है, ट्वेल्व एक्स बराबर 22y। सर ये कैसे लिखा मेरे प्यारे बच्चों, 17 को मल्टीप्लाई किया x से, 5 को मल्टीप्लाई किया x से, 17x माइनस 5x हुआ 12x, 17 को y से मल्टीप्लाई किया, 5 को y से मल्टीप्लाई किया, 17y प्लस 5y 22y। ये सब कैलकुलेशंस आपको दिमाग में करने चालू होंगे, दिमाग में ये सब कैलकुलेशन करना स्टार्ट कीजिए आप लोग। ये भी समझ में आया? हाँ सर, x और y का रेशियो लिया और ऊपर नीचे 2 से काट दिया, 11:6। क्वेश्चन पूछ रहा है देन y इज व्हाट परसेंटेज ऑफ x। y इज व्हाट परसेंटेज ऑफ x, बेस है हमारा x 11, y इज व्हाट परसेंटेज ऑफ x, इसका परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है। सर 1/11 का होता है सर 9.09%, या 9 1/9%, सॉरी 9 1/11%। सिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है सर, 54 6/11%। माफ कीजिएगा, क्या हो गया? एक सेकेंड दीजिए बच्चों, परसेंट जी 54 6/11%, ये रहा ऑप्शन बी। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बहुत ही आसान सा सरल सा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में गिवन है उसे हमें सॉल्व करना है। x और y की रेशियो लेनी है, फिर हमें y का परसेंटेज पूछ रहा है x के रिस्पेक्ट में, बेस x है, बेस x है और y का परसेंटेज पूछ रहा है। 1/11 का परसेंटेज वैल्यू सबको बराबर से याद है, 9 1/11%, यहाँ परसेंट का सिंबल है बच्चों। ठीक है, पहली क्लास में पढ़ाया था सबको, जी हाँ सर बिल्कुल याद है, कतरा कतरा छप गया हमारे जहन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फिर जल्दी से। ये सब क्वेश्चन में ना बच्चों टाइम ज़्यादा खर्च नहीं करना है हमें, जहां मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन बच्चों को समझने में तकलीफ देगी, वहां मैं 2 बार 3 बार 10 बार 50 बार आप लोगों को समझाने के लिए तैयार हूं। बट अगर आप नॉर्मल रेशियो वाले क्वेश्चंस में मुझे बोलोगे सर 2 बार समझाओ 5 बार समझाओ, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है बच्चों। नॉर्मल सा कैलकुलेशन है जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा, ये सवाल भी बिल्कुल उसी तरह है। चलिए कीजिए, ये सब क्वेश्चन पेनलेस और पेनलेस है, पेनलेस और पेनलेस समझ ही गए होंगे। इन सब क्वेश्चंस में टाइम नहीं हमें इन्वेस्ट करना है ज़्यादा। आइए सॉल्व करते हैं। रिकॉर्डिंग ठीक से चल रही है? हाँ सर रिकॉर्डिंग ठीक से चल रही है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ 60% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 45% ऑफ x प्लस वाई एंड y इज k% ऑफ x देन 21% ऑफ k। क्वेश्चन पढ़ के पहली बार में हमें समझ में आ रहा है k की वैल्यू चाहिए हमें। क्वेश्चन में ये परसेंटेज मस्ट इस
परसेंटेज से कटेगा, 15 4 टाइम्स गया 60, 15 3 टाइम्स गया 45, ठीक है सर। ऐसे मत करो सर, ये सब काम हम एग्जाम हॉल में करेंगे, आप हमें पूरा करके बताओ। जी बच्चों जी, आप लोगों को ये सब माइंड में उड़ाना सीखना होगा, और आप चिंता मत कीजिए, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लास अटेंड कीजिए, जिस वे में मैं सॉल्व कर रहा हूँ उस वे को आप बस देखते जाइए शांति से, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर वे में समझ में आएगा। आप खुद पेन उठाना बंद कर दोगे, आप एक स्टेप खुद जंप करके लिखना स्टार्ट कर दोगे अगले 2 से 3 वीक में। आप बस शांति से प्रोसेस को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है जी। हाँ सर, परसेंटेज से परसेंटेज गया 15 4 टाइम्स, 15 3 टाइम्स, 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 4y प्लस 3y, x इज इक्वल टू 7y, x और y का रेशियो आ गया 7:1। हाँ सर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू k% ऑफ x, y इज इक्वल टू k% ऑफ x, और रेशियो क्या हमने निकाला अभी, x टू y बराबर 7/1, यहाँ से y बराबर 1/7x, ठीक है। हाँ सर, हम लिख सकते हैं y को 100/7% x। हाँ सर, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में आपने समझाया था कि 1 को हम 100% लिख सकते हैं। सर हमने यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई किया और 1 की जगह 100% लिखा, ठीक है सर। एक ही चीज़ आपको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है सर, हम काबिल बच्चे हैं सर, एक बार में समझ जाते हैं जी। आप काबिल बच्चे हैं, बट मेरा फ़र्ज़ है हर क्वेश्चन में आप लोगों को रिवाइज करवाते हुए चलना, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आप भूल ना जाएं। ये कैसा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है बताइए, दोबारा से बताऊं सर, बताइए सर। प्यारे बच्चों, ये जो है इसी में हमने 1/7x मल्टीप्लाइड बाई 100% कर दिया, 100% की वैल्यू ही 1 होती है, ठीक है। नहीं सर, अभी भी नहीं समझ में आया, दोबारा से बताओ। मेरे प्यारे बच्चे, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 को हम 100% लिख सकते हैं, अब समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों। जी सर, जी सर। सर हमें समझ में पहली बार आ गई थी सर, हम आपको परेशान करते हैं सर जी। हाँ क्या आपका शौक से परेशान कीजिए, और तब तक परेशान कीजिए जब तक सिलेक्शन ना ले ले आप लोग, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर आप मुझे परेशान करके सिलेक्शन ले रहे हैं, सब बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप दिन रात परेशान कीजिए मुझे, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है आप लोगों से बच्चों, बट सिलेक्शन आनी चाहिए। परेशानी, मुझे परेशानी देने का मोटिव होना चाहिए कि सर हमें सिलेक्शन लेना है। आप परेशान रहो दिन भर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें सिलेक्शन चाहिए। अगर मोटिव सिर्फ ये है कि सर सिलेक्शन का पता नहीं बट हमें आपको परेशान करना है, तो ये गलत बात है बच्चों। आप यहाँ पे सिलेक्शन लेने के लिए आए हैं, और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, आप ध्यान से पढ़िए, अपना 100% दीजिए, हार्डवर्क पेज ऑफ बच्चों, आप लोगों को सिलेक्शन जरूर से जरूर मिलेगी, ठीक है। हाँ सर, मोटिवेट कर दिया आपने। क्या है, y is k% of x, then 21% of k। सर y is k% of x, 100/7 की वैल्यू ही k है सर, k की वैल्यू ही 100/7 है। क्वेश्चन पूछ रहा है 21% ऑफ k, k की वैल्यू है सर 100/7, 3। कुछ गड़बड़ हुई क्या, 300% सही है।
3 परसेंटेज का सिंबल का वैल्यू होता है 1/100 और ये 100 से मल्टीप्लाइड है, फाइनल वैल्यू 3। दोबारा से बताऊं? हाँ सर, दोबारा से बताइए, बता रहा हूं बच्चों, कॉपी पेस्ट मारने दीजिए मुझे, दोबारा से करके बता रहा हूं, चिंता मत कीजिए। जब तक मैं सेटिस्फाई होकर आप लोग को नहीं पढ़ाऊंगा, मैं 2 बार 3 बार 10 बार 50 बार पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं आप लोग को, आप चिंता मत कीजिए। ये परसेंट से ये परसेंट गया, हाँ सर, 15 4 टाइम्स, 15 3 टाइम्स, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं सर। 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। बताइए सर, ये 3x इधर आया, ये 4y इधर आया, x बराबर 7y आया सर, y की वैल्यू आई 1/7x, ठीक है। हाँ सर, क्वेश्चन में गिवन है y इज इक्वल टू k परसेंट ऑफ x, 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 का मतलब होता है 100%। क्यों क्यों हमें 100% चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन में हमें परसेंटेज का सिंबल गिवन है बच्चों, ये देखिए, हमें इसलिए परसेंटेज सिंबल यहाँ पे चाहिए। y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई 100/7% ऑफ x, ठीक है। क्वेश्चन के इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने अपना इक्वेशन बना लिया है, हाँ सर। तो इससे हमें k की वैल्यू मिल गई 100/7, हाँ सर। y इज इक्वल टू k परसेंट ऑफ x, y इज इक्वल टू 100/7% ऑफ x, इसका मतलब है 100/7 ही k की वैल्यू है, हाँ सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है देन 21% ऑफ k इज इक्वल टू 21%, परसेंटेज को हम 1/100 लिख ले बच्चों, हाँ सर। 21% ऑफ k, 21 पर ये रहा, सॉरी ऊपर, एक्चुअली मैं वहीं डिनोट कर रहा हूँ बट आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी। 21% ऑफ k इज इक्वल टू 21% ऑफ k की वैल्यू हमने निकाली है 100/7, यहाँ से, हाँ सर निकाली है। काट पीट में चाहिए, 100 से 100 गया, 7 से 21 गया, 3 टाइम्स 3 आंसर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? 2 बार समझाया, समझ में आया अच्छे से? जी हाँ सर बिल्कुल समझ में आया सर, पहली बार ही समझ में आ गया था, हम आपके स्टूडेंट हैं सर, बेकार में मेहनत करते हो 5 बार नहीं मेरे प्यारे बच्चों। जब तक मुझे सेटिस्फैक्शन ना हो कि एक एक बच्चे को जो ये वीडियो देख रहा है अच्छे से समझ में आ जाए, मैं उस लेवल तक धीरे धीरे पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, ठीक है। हाँ सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इफ m% ऑफ m प्लस n% ऑफ n इज इक्वल टू 2%, माफ कीजिएगा, if m% of m plus n% of n is equals to 2% of m into n, m गुना n, then what percent of m is n? 4 ऑप्शन हैं। फिर से सिंपल सा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में बोल रहा है उससे इक्वेशन फॉर्म में चुपचाप लिख लीजिए। m%, परसेंट का मतलब 1/100, 1/100 ऑफ m, ऑफ का मतलब गुना m प्लस n% गुना n बराबर 2%, 2/100 m इंटू n। ये 100, ये 100, ये 100 कटा, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? 100 प्लस 100 नहीं है, x मान लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। सर आप ना बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हो हमें, इतना तो सर हमें स्कूल में भी नहीं पढ़ाया बेसिक लेवल से। स्कूल में पढ़ा देते इस बेसिक लेवल से तो अभी नहीं पढ़ानी पड़ती आप लोगों को। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में परसेंटेज रेशियो नहीं पढ़ानी पड़ती। ये 100, ये 100, ये 100 काट सकते हैं, हाँ सर, 1/100 कॉमन ले लिया सर, x प्लस वाई ले लिया सर,
बराबर z अपॉन 100 ले लिया सर, इसलिए इस 100 से 100 कट गया। ये जो इक्वेशन फॉर्म, ये जो इक्वेशन इस लाइन में लिखा है वही यहाँ पर किया है सर, वही यहाँ पर किया है। जी बच्चों, वही यहाँ पर किया है। किसी को समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो इसलिए मैंने ऐसे लिख के बताया आप लोगों को, ठीक है। हाँ सर, समझ गए सर। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 2mn। सर एलजेब्रा में ना बचपन में हमने थोड़ा सा तो पढ़ा है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना तो सर एलजेब्रा पढ़ा है सर हमने। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर होता है सर ए माइनस बी होल स्क्वायर के, इतना एलजेब्रा तो पढ़ा है सर। सर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn, एम माइनस एन होल स्क्वायर के बराबर होगा सर, और वो बराबर है 0 के, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn को हम लिख सकते हैं m माइनस एन होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं m माइनस एन होल स्क्वायर, ये m है, ठीक है। और ये बराबर है 0 के, इसका मतलब है m माइनस एन बराबर 0, इसका मतलब है m बराबर n। हाँ सर, क्वेश्चन पूछ रहा है देन व्हाट परसेंट ऑफ m इज n। अब जब m n के बराबर ही है तो जितना परसेंटेज m होगा उतना परसेंटेज n होगा। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो m बाई n की वैल्यू है 1, तो ये 100% है। देन व्हाट परसेंट ऑफ m इज n। यहाँ पे अगर m बराबर है n का तो m भी 100% है, n भी 100% है। अगर m 5% है तो n 5% है। बट क्वेश्चन में हमें बोला गया है व्हाट परसेंट ऑफ m इज n, और हमें पता है कि हम बेस को हमेशा 100% लेते हैं। हाँ सर, बेस को 100% लेते हैं, तो m अगर 100% है तो n भी 100% होगा। 100% m से कंपेयर कर रहा है n को, और m और n बराबर है सर। क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ m इज n, इसका मतलब है बेस m है, बेस m है और हमें n का परसेंटेज पूछ रहा है। सर m और n बराबर है सर, m की जगह हम n लिख सकते हैं, n की जगह m लिख सकते हैं। हम m लिख सकते हैं सर, ऊपर नीचे m है ही सर, कट के 1 आ गया सर, 1 का मतलब होता है 100%। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। बताइए आगे बढ़ें, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, मजा आ रहा है सर आज क्वेश्चन करने में। जी प्यारे बच्चों, आपने थ्योरी बहुत ही मन लगाकर पढ़ी है सर, हमने मन लगा के नहीं पढ़ी है, आपने मन लगा के पढ़ाई है, एक ही बात है बच्चों। थ्योरी और कॉन्सेप्ट हमेशा धीरे धीरे आराम से पढ़ने चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन ऑटोमेटिक स्पीड में बनेंगे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन बताइए। 25% ऑफ 50% ऑफ 30% ऑफ 150 अपॉन 40% ऑफ 2250 इज इक्वल्स टू, और देखिए ऑप्शंस देखिए, परसेंटेज में गिवन है तो हमें एक परसेंटेज रखना है, काट पीट नहीं मचानी है। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। 25% ऑफ का मतलब गुना, 50% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 30% 3/10
ऑफ 150, हाँ सर, अपॉन 40% गुना 2250। सर एक गलती कर दी सर आपने, हाँ मुझे भी एहसास हुआ मेरे बच्चों, एक परसेंटेज ना हमें यहाँ रखनी चाहिए थी ऊपर, ताकि हम इस परसेंटेज से इस परसेंटेज को काट दें और हमारे पास तब भी एक परसेंटेज ऊपर बचे। 30% को रखते हैं हम परसेंटेज वैल्यू में, ठीक है सर। अभी लिख लो ना, 3/10 को 30% लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ मेरे बच्चों लिख लिया, ये देखो 30%, ठीक है। हाँ सर, बस 0 से 0 गया। एक सेकंड दीजिए, तो अगर 50% को हम रखें 50, 80%, 100, हाँ माफ कीजिएगा, कैलकुलेशंस कैसे भी कीजिए, चलिए अब वापस नहीं जाते हैं, कैलकुलेशन इसी को कंटिन्यू करते हैं। फिर आप बोलोगे कि नहीं सर कैलकुलेशन ऐसे कैसे कर दिया आपने, काट पीट में चाहिए इसी में। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस को हमें ध्यान से पढ़ना है ताकि हम परसेंटेज ऐसे रख सकें जो कि हमारे लिए कैलकुलेशन आसान करे, ठीक है। 15, 15, 15 मल्टीप्लाइड बाई 15, 2 to 5 कट गया, हाँ सर। ऊपर में एक ये परसेंटेज बचा हुआ है, हाँ सर। ये 5 से गया 5 टाइम्स, ये 5 से गया 8 टाइम्स, 5/8%। मैं ना ये सोच रहा था, आप बोलोगे कि सर आपने पॉज क्यों लिया था बीच में, मैं ये सोच रहा था कि 50% को ना परसेंटेज फॉर्मेट में रखते हैं, क्योंकि उससे कैलकुलेशन और मुझे कुछ दिख रही थी। बट मैंने दोबारा से इरेज इसलिए नहीं करा ताकि आप लोगों आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि सर एक बार आप 30% को परसेंटेज वैल्यू में रख रहे हो, फिर आप मिटा रहे हो, उसके बाद 50% को परसेंटेज वैल्यू में रख रहे हो। कैलकुलेशन आप कहीं से भी करो, वैल्यू आंसर सेम आएगा, इसमें कोई कहीं दिक्कत की बात नहीं है। 5/8% कितना होता है सर? 1/8 का परसेंटेज वैल्यू सर आपने बताया था 12.5%। परसेंटेज का परसेंटेज सिंबल का मतलब होता है 1/100, ठीक है। तो 1/8 का डेसिमल में वैल्यू होगा 0.125। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, 5/8 का वैल्यू होगा 0.625, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर समझ गए। तो 5/8 का डेसिमल वैल्यू होगा 0.625 और परसेंटेज सिंबल एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि वो हमें ऑप्शन में गिवन है इस फॉर्मेट में। ये देखिए, ये रहा आंसर। सर आपने ना थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर दिया, एक और बार बताओ, और इसी मेथड से बताओ सर। 30 को ही 30% रहने देना, आपने सर बीच में बोल दिया ना हमें कि 50 को 50% रहने देते हैं, 30 को 3/10 कर देते हैं, हम कंफ्यूज हो गए। मैं बता रहा हूँ बच्चों, आप क्वेश्चन को कैसे भी सॉल्व करो, बस हमें एक चीज ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन सारे परसेंटेज वैल्यू में गिवन है, तो हमें काट पीट इतनी ही मचानी है कि ऊपर में एक परसेंटेज सिंबल हमारे पास हाथ में बची रहे, ताकि हम ऑप्शंस को सही टिक कर सकें, ठीक है। वरना फिर हमें 100% से मल्टीप्लाई करना होगा, क्या ही फायदा एक काम को 4 बार करने का। सर दोबारा से सॉल्व करो, दोबारा से, और सेम वे में सॉल्व करो। 30% ही रखना ऊपर। जी मेरे प्यारे बच्चों, मैं बोल रहा था, मैं बीच में इसलिए रुका था, मैंने सोचा कि 50% को परसेंटेज वैल्यू में रहने देता हूं ताकि कैलकुलेशन कुछ और मुझे दिख रही थी, ये 2 to 5 के साथ, ये मैं 5 से काटने वाला था, ठीक है। बट आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने उस कैलकुलेशन को इग्नोर करा और 30% को ही कंटिन्यू करा।
मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ 30% वाला ही। आप चाहे तो 50% को परसेंटेज वैल्यू में रहने दीजिए और 30% को 3/10 में कन्वर्ट कीजिए और फिर कैलकुलेशन कीजिए, आंसर सेम आएगी कैसे भी कीजिए। ए को वाई जेड से मल्टीप्लाई कीजिए या जेड ए को वाई से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर सेम है हमेशा। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर। क्या लिख रहा था मैं ये लिख रहा था कि 30% से ही सॉल्व करना है दोबारा से। 25%, 50% को 1/2 में कन्वर्ट करा, 30% को एज इट इज 30% रहने दिया, 150 लिखा अपॉन 40% मल्टीप्लाइड बाई 2250। ठीक है, हाँ सर। इस परसेंटेज सिंबल से इस परसेंटेज सिंबल को काटा, ठीक है। ये परसेंटेज सिंबल एज इट इज मैंने रहने दिया है, ये देखिए, ठीक है। इस 2 से इस 30 को काटा, 15 आया, ठीक है। इस 0 से इस 0 को काटा, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 15 इंटू 15 इज 225, चला गया। ऊपर में बचा 25 ये, और ये एक परसेंटेज सिंबल, और नीचे में बचा सिर्फ 40। आंसर आया 5/8%। आप चुपचाप 5 को 8 से डिवाइड दे दो, 0.648 टू 540। यही कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को यहां पर बताई थी, ये रही। 1/8 इज 12.5% और परसेंटेज का सिंबल वैल्यू, परसेंटेज सिंबल का वैल्यू होता है 1/100। 1/8 1/8 का डेसिमल वैल्यू होता है 0.125। हम दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/8 का डेसिमल वैल्यू होगा 0.625। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बराबर 0.625 परसेंटेज एज इट इज। दिख रहा है ना आप लोगों को? जी हाँ सर, दिख रहा है। ऑप्शन सी। बताइए, 2 बार समझाया, अच्छे से समझाया, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? नहीं सर, आप समझा रहे हो तो किस बात की दिक्कत, किस बात की तकलीफ, किस बात की परेशानी सर? हमें तो नहीं हो रही है। जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बनाइए। सिमिलर क्वेश्चन है, आसान सा है। इसमें रेंज पूछ रहा है, एक्स वैल्यू की रेंज क्या है। if 25% of 400 plus 35% of 1260 plus 27% of 1800 is equals to 1020 1020 plus x, then the value of x lies between। चुपचाप हमें सॉल्व करना है, कुछ है नहीं। इस परसेंटेज से ये 2 0 गया, 25 इंटू 400, 35%, काट लूं? समझ में आएगा ना आप लोगों को? हाँ सर, भरोसा रखिए। नहीं सर, भरोसा मत रखिए, आप लिख के बताइए हमें। आप सर एक स्टेप जंप कर दोगे, तकलीफ हमें होगी। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 400। 35% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/20 मल्टीप्लाइड बाई 1260 प्लस 27%, 27/100 मल्टीप्लाइड बाई 1800 बराबर है 1020 प्लस एक्स के। ठीक है, ये 100 गया, सिक्सटी थ्री। हाँ सर, ये 2 0 से ये 2 0 गए। हाँ सर, 100
प्लस 441 प्लस 270 126। सर 270 126 क्या लिखा? 27 को 10 से मल्टीप्लाई करा, 27 को 8 से मल्टीप्लाई करा, कोई दिक्कत? सॉरी, 8 से मल्टीप्लाई करा, 126 क्यों लिखा है मैंने? माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। ये 6 216। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? नहीं सर, ये 1020 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। हाँ सर, दिख रहा है ना जी। ये होगी x की वैल्यू। नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, करके बताइए। चलिए, एक सेकेंड दीजिए, कॉल आ रहा है। हाँ माफ कीजिएगा, सॉरी। बताइए कैलकुलेट करके क्या आ रहा है? 400, 500, 600, 700, 800, 900, 900 प्लस 41, 70 और 16, 47, 57, 136, ये आ रहा है ना? हाँ सर, तो 1036 माइनस, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा होगा आप लोगों को। नहीं सर, छुप जा रहा है सर। एक्स की वैल्यू आई 1036 माइनस 1020। एक्स की वैल्यू आई 16। क्या किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी है? यहाँ रेंज क्या है? 11 to 15। बताइए, नॉर्मल सा कैलकुलेशन है मेरे प्यारे बच्चों। बताइए, आप एक सेकंड इस स्लाइड को देखिए, मुझे एक्चुअली थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट कॉल करना है, माफ कीजिएगा, मैं एक सेकंड में आया हूँ। आप लोग इस स्लाइड को, इस कैलकुलेशन को रीचेक कीजिए, देखिए कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। हाँ बच्चों, माफ कीजिएगा, एक्चुअली ना 2-4 कॉल्स कंटिन्यूअसली रिंग हो ही रहे थे, तो मुझे लगा कुछ इमरजेंसी बात है क्या, इसलिए मुझे 2-3 कॉल्स रिसीव करने ही पड़े। दिक्कत है, तकलीफ है? रीचेक कर ले। $400 कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है? सर है, दिक्कत है, दिख रहा है सर दिक्कत। आप ना सर कॉल रिसीव करने में बिजी हो गए और कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी हमारी, माफ कीजिएगा बच्चों। सर 4, 5, 6, 7, 8, 800, 900, 900 तो ठीक कैलकुलेट करा सर आपने, प्लस 41, 70 और 16, 57 और 70, 127 होता है सर, 136 नहीं, 127। आपने सर यहाँ से एक 1 उड़ा दिया था और सर एक 10 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था। माफ कीजिए बच्चों, एक्चुअली कॉल बार बार आ रहा था तो मैं ज़रा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे लग रहा था, इंट्यूशंस आ रहे थे कि कैलकुलेशन कुछ तो गड़बड़ हुई है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था चेक कीजिए। हाँ सर, ये रहा बच्चों, एक्स की वैल्यू 16 नहीं आएगी। क्या है? 900 प्लस 127, 1027, 1027 माइनस 1027, ये आंसर। इसीलिए
एग्जाम हॉल में हमें कंसंट्रेशन मेंटेन करना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। अगर आपका कंसंट्रेशन हिला तो आपका कैलकुलेशन हिला। और एग्जामिनर बहुत पर्टिकुलर होता है बच्चों के कंसंट्रेशन को लेके। अगर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता तब तो हम समझ जाते कि हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। एग्जामिनर, आप ये समझो, एग्जामिनर जो है वो हमारे जैसे, आप जैसे लाखों बच्चों का एग्जाम एवरी ईयर लेता है, कितने ही शिफ्ट्स में। तो उसे पता है कि बच्चे कहाँ कौन सी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर सकते हैं। तो वो बहुत ही पर्टिकुलर वे में सारे ऑप्शंस ऐसे सेट करके ही देता है ताकि हमें ऑप्शन दिखे, हम ऑप्शन टिक करें, नेगेटिव मार्किंग लें और आगे बढ़ जाएं। इसीलिए हमें अपना कंसंट्रेशन लूज नहीं करना चाहिए एग्जाम हॉल में, और बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना चाहिए। ऑप्शन ए ना कि सी। ऑप्शन, अगर हमारे पास सी अवेलेबल नहीं होता, क्या आंसर आया था? 16 आया था। इसके पहले क्या आंसर आया था मेरा, जो मैंने 11 to 15 टिक करा? एक सेकेंड दीजिए। तो अगर मेरा 16 आया था तब तो मुझे ऑप्शन डी टिक करना चाहिए था। अंडू करके देखता हूं क्या था। जी 16 था। देखिए, कॉल की वजह से डिस्ट्रैक्शन इस लेवल का हुआ था मुझे कि मैंने आंसर 16 निकाला और ऑप्शन सी टिक कर दिया, 11 to 15, ना कि डी। मुझे अपने आंसर के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन डी टिक करना चाहिए था। नहीं, सॉरी, माफ कीजिएगा, बिल्कुल माफ कीजिएगा मुझे। जी हाँ सर, कोई बात नहीं सर। बच्चों, आंसर है ए। फिर से समझाऊं? बताइए। हाँ सर, एक बार बता ही दो सर। जी, बता ही देता हूँ। कुछ भी नहीं है, नॉर्मल से कैलकुलेशन है बच्चों। वो कॉल की वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, वरना इस तरह की छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती। जो क्वेश्चन में गिवन है हमें चुपचाप उसे एज इट इज सॉल्व करना है। एक सेकंड दीजिए, बीच में कुछ आ रहा है ना? जी अब सही है। सर वीडियो भी हिला दिया था आपने, माफ कीजिए माफ कीजिए। एक्चुअली क्या हुआ ना बच्चों, मुझे 10 मिस कॉल आए उस 3-4 सेकंड में, सॉरी 3-4 मिनट में। तो इसलिए मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। जी हाँ सर, कोई बात नहीं। 25%, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 400 प्लस 35%, 7/20 मल्टीप्लाइड बाई 1260 प्लस 27%, 27/100 मल्टीप्लाइड बाई 1800 बराबर है 1020 प्लस एक्स। हाँ सर, 1020 को इस साइड ले आएंगे सर तो वो माइनस में हो जाएगा, -1020 बराबर एक्स बचेगा सर। और हमें एक्स की वैल्यू ही चाहिए सर। ये गया 100, ये गया 63, ये 2 0 से ये 2 0 गया। बताइए। हाँ सर, 100, 441, 63 into 7, 441, वो क्या था 270 प्लस 27 into 8, 216। ठीक है, -1020, ये सारे बराबर है एक्स के। एक्स की वैल्यू आई 100, 400, 500, 600, 700, 800, 900। 900 प्लस 41 और 16, 57 प्लस 70, 127 -1020।
1027 900 प्लस 127 1027 माइनस 1020 आंसर आया हमारा x का वैल्यू 7। x किस रेंज में लाई कर रहा है 6 to 10 7। ठीक है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं सर, कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई परेशानी तो हमें नहीं महसूस हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर करा, 23 नंबर बताइए। एक सेकंड दीजिए, शायद कॉपी नहीं हुआ। सॉरी द पेस्ट कंटेंट इज नॉट सपोर्टेड। क्या हो रहा है? कॉपी। क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों को? सॉल्व कीजिए तब तक। जी हाँ सर। इफ 65% ऑफ 350 माइनस क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 250 plus 40% of 120 is 158, then find the value of question mark। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सिंपल कैलकुलेशंस है। ठीक है, 65% को क्या लिख सकते हैं 13/20, 65/100 लिख सकते हैं। 5 से काटा 13 टाइम्स, 5 से काटा 20 टाइम्स, 65% को 13/20 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। ठीक है, वही बता रहा था। 13/20 मल्टीप्लाइड बाई 350 माइनस क्वेश्चन मार्क परसेंटेज इंटू 250 प्लस में है, क्या हो गया, प्लस में है 40% ऑफ 120 और ये सारे इक्वल है 158 के। तो हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, करके बताइए। चलिए 25 10 25 4 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ सर 350 प्लस 105 35 इंटू 13 350 प्लस 105 अपॉन 2 माइनस 5/2 माइनस 5/2 मल्टीप्लाइड बाई क्वेश्चन मार्क प्लस 48 बराबर 158। चलिए बताइए सर। इस 48 में ना यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो, तो ना सर नीचे एलसीएम सारा 2 हो जाएगा। अच्छा मेरे बच्चों 5 5 4 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई क्वेश्चन मार्क प्लस 96 बराबर 158 इंटू 2, यही है। हाँ सर। सर 5 से नहीं कट रहा है ना, 2 से भी नहीं कट रहा है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। क्वेश्चन में कोई हिंट है? नहीं सर कोई हिंट नहीं है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। 1 5 यहाँ 1 हाथ में 5, बच्चों जैसे कैलकुलेशन करवाते हैं सर। 6 1 3, यही है। हाँ सर अपॉन 5 5 कितना है 54 9 और 14 6 7 8 9 2 3 5 5 5 4 टाइम्स 3 7 टाइम्स 47। बताइए किसी को कोई दिक्कत हुई कैलकुलेशन करने में? सर नॉर्मल सी कैलकुलेशन थी, मैंने बहुत ही आराम से
पूरे कंसंट्रेशन के साथ करा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी अपने एंड से बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ सॉल्व करा। बताइए, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है सिवाय कैलकुलेशन के। बताइए, दोबारा से समझाने की जरूरत है? हाँ बोलिएगा नहीं सर, बिल्कुल नहीं। देखिए एक सेकंड कैलकुलेशन। बताइए, दिक्कत, तकलीफ, परेशानी। 65% को मैंने 13/20 लिखा, उसे 350 से मल्टीप्लाई करा, माइनस क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 250 को सॉल्व करा, प्लस 40% ऑफ 120 को सॉल्व करा, इक्वेट कर दिया 158 से। चुपचाप गधे की तरह कैलकुलेशंस करे हैं और जो आंसर आया है उसे टिक कर दिया है। सर ऐसे क्यों बोल रहे हो गधे की तरह कैलकुलेशन करें? क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ गधे की तरह कैलकुलेशन ही करना था। इस क्वेश्चन में ना ही कोई फॉर्मूला सेट है कि हमें कोई ट्रिक दिख रहा है कि 5 से डिवाइड कर लें दोनों तरफ, या 2 से डिवाइड कर ले दोनों तरफ, या फिर कोई ऐसा ऑप्शन ही हिंट दे दे जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। कुछ नहीं, गधे की तरह कैलकुलेशन मांग रहा था ये क्वेश्चन, गधे की तरह कैलकुलेशन करा है हमने और आंसर निकाला है। ऐसे कैलकुलेशन भी एग्जाम में आ जाते हैं जिसमें कोई दाऊ पेज ट्रिक काम नहीं करते, गधे की तरह कैलकुलेशन ही काम करती है। बताइए, कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़िए फिर। सर कितने क्वेश्चन कराओगे आज? अभी चुपचाप क्वेश्चन कीजिए। चलिए, एक तरीके सारे क्वेश्चन है, एक साथ ही एक लेक्चर में खत्म होनी चाहिए। ये ना बैंकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दे कीजिए। इस क्वेश्चन को वही बच्चा कर पाएगा जो इसे एक बार में फुल कंसंट्रेशन से पढ़ ले, एक बार में। हाँ सर, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ आपको ऑब्जर्व हो रहा है? बताइए। हाँ सर, आपने अंडरलाइन कर दिया तब तो ऑब्जर्व हो रहा है सर। दोनों एक ही नंबर है, दोनों एक ही नंबर है। इसमें हमें कैलकुलेशन नहीं करना है गधे की तरह, इसमें ट्रिक है। क्या सर? 75/10, ये डेसिमल को हटा के 10 लिखा है, गुना 640%। ठीक है? हाँ सर, लिख सकते हैं। हाँ सर, 36% ऑफ 75 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 29 गुना 21। ये जीरो से ये जीरो गया, 785 गुना 74%, 64 को 74 ही बोलते हैं ना? हाँ सर, 74 ही बोलते हैं। और 36% ऑफ 785। बताइए, दिख गया? हाँ सर, दिख गया, दिख गया, दिख गया सर, ट्रिक दिख गया। हमें गधे की तरह कैलकुलेशन इसमें नहीं करनी है। चौहत्तर परसेंट प्लस 36% ऑफ 785। क्या हम 785 को कॉमन ले सकते हैं और इस तरह लिख सकते हैं? 785 64% प्लस 36%। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 29 इंटू 21, 30 इंटू 21, 30
-21 यही है 9 0 6 यही है ना। हाँ 609 ये तो 100% हो गया। 100% की वैल्यू होती है 1 785 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आई 785 माइनस 609 यूनिट डिजिट 5 में से 15 में से 9 गया 6 बचा। ऑप्शन है कोई ऐसा? एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 6 है, ऑप्शन डी। बताइए बैंकिंग का क्वेश्चन सॉल्व करके कैसा लगा? मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला इस क्वेश्चन को वही सॉल्व कर पाएगा जो क्वेश्चन एक बार में ऑब्जर्व कर लेगा। इसमें एक ही चीज छुपी हुई थी 785, उसके बाद 64% प्लस 36% मिलके 100% हो रही है जिसकी वैल्यू होती है 1। कैलकुलेशन खत्म। अगर कोई 78.5% ऑफ 640 निकालने बैठा, वो एक रील आती है ना, मैं कैलकुल पढ़ते पढ़ते बूढ़ा हो जाऊंगा, एक छोटा सा बच्चा बोलता है, वो रील यहाँ पे फिट होती है, मैं कैलकुलेशन करता करता बूढ़ा हो जाऊंगा। तो यहाँ पे गधे की तरह कैलकुलेशन नहीं करनी है, यहाँ पर हमें स्मार्ट वर्क करना है। कहाँ पे गधे की तरह कैलकुलेशन करनी है वो क्वेश्चन हमने देखा, उसमें कोई दाऊ पेज काम नहीं आ रहे हैं, चुपचाप कैलकुलेशन मांग रहा है एग्जामिनर। इसमें चुपचाप कैलकुलेशन नहीं मांग रहा है एग्जामिनर, इसमें स्मार्ट वर्क मांग रहा है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि स्मार्ट वर्क चाहिए कि चुपचाप कैलकुलेशन चाहिए? जब आप मेरे साथ 1500 क्वेश्चन लगा लोगे, 500 पहले बोलना चाहिए, जब आप मेरे साथ 500 1000 क्वेश्चन लगा लोगे तब आपको दिखना चालू हो जाएगा। आप क्वेश्चन देखकर बोलोगे नहीं सर इसमें हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, और सर ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एग्जामिनर कैलकुलेशन ही मांग रहा है, सर पेन उठा के करना ही पड़ेगा गधे की तरह। ठीक है आगे बढ़े। सर आज के लिए इतना ही रहने दो, और भी क्वेश्चन है बट बच्चों, चलिए ठीक है आज के लिए यहीं तक रखते हैं। जो पढ़ाया है उसे रिवाइज करके आइएगा, कहीं कोई दिक्कत हो बेझिझक कमेंट में पूछिएगा। बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से पढ़ाया है सब कुछ, आज सिर्फ क्वेश्चन देखे हैं। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ क्वेश्चन कैसे डील करते हैं उस अप्रोच को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आप जब इस बैच से पढ़कर बाहर जाइएगा तब आप विद इन द टाइम लिमिट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? नहीं सर बिल्कुल नहीं, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर वे में समझ में आ रहा है सबको बच्चों? बताइए। हाँ सर सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।